सबसे पहले जैसे कंप्यूटर में भी आप लोग आए थे और कंप्यूटर सीखने, तो वहाँ पे कंप्यूटर में कौन कौन से डिवाइसेस, कंप्यूटर का टूल्स को हम लोग समझे थे, है ना, कि कंप्यूटर में कौन कौन टूल्स आवश्यक है जानना या कौन कौन डिवाइसेस को समझना आवश्यक है। उसी प्रकार जब भी इंटरनेट पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जानेंगे इंटरनेट होता क्या है, और इंटरनेट को हमें एक्सेस करना है, इंटरनेट को हमें ब्राउज करना है, तो उसके लिए हमें क्या इक्विपमेंट या क्या टूल्सेस चाहिए जिसके मदद से हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आप लोग को लगता है कि मोबाइल रहता है, मोबाइल में इंटरनेट चला लेते हैं, लेकिन क्या इंटरनेट एक व्यवस्थित करना है तो उसके लिए हमें चाहिए मोबाइल फोन या कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। उसके बाद हमें इंटरनेट ब्राउजर चाहिए ना। उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस लेना होगा, है ना, तब जाकर आप इंटरनेट को चला पाइएगा। जैसे क्या क्या समझे बात को, एक डिवाइस चाहिए जिसमें आप इंटरनेट रन करिएगा। जैसे आपको मोबाइल नहीं दे या कोई कंप्यूटर सिस्टम ना दे तो क्या इंटरनेट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। क्लियर। उसके बाद मान ली मोबाइल दे दे, अब मोबाइल देने के बाद उसमें कोई सॉफ्टवेयर ना रहे, इंटरनेट का कोई सॉफ्टवेयर रहेगा तो इंटरनेट चलाइएगा? नहीं चला पाइएगा। जो इंटरनेट के सॉफ्टवेयर की बात किए हैं वही होता है इंटरनेट ब्राउजर या इंटरनेट सॉफ्टवेयर, इसी को बोलते हैं। मतलब ये हुआ इंटरनेट सॉफ्टवेयर में कौन कौन आ गया? क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी, ओपेरा, इसे और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे, आपको बोलेंगे कि चलो आप एक वर्ड में डॉक्यूमेंट क्रिएट करो, ठीक है, और आपको सिस्टम दे दिए लेकिन उसमें वर्ड एप्लीकेशन ना रहे, क्या दिक्कत होगा? क्या दिक्कत होगा? वर्ड एप्लीकेशन उसमें ना रहेगा तो आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लीजिएगा? क्यों नहीं कीजिएगा? क्योंकि उसमें एप्लीकेशन से नहीं है जिसका टूल्स इस्तेमाल करके हम क्रिएट कर सके डॉक्यूमेंट को। उसी प्रकार इंटरनेट भी चलाने के लिए, इंटरनेट भी ब्राउज करने के लिए बिना इंटरनेट सॉफ्टवेयर का आप इंटरनेट पे जा ही नहीं सकते हैं। मतलब कि इसके माध्यम से आप इंटरनेट को ब्राउज कर पाते हैं। तो आप अपने फोन में भी या कंप्यूटर सिस्टम में भी अगर इंटरनेट ब्राउज करना है तो इसमें से कोई ना कोई सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम में होना चाहिए, अन्यथा आप इंटरनेट पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये सब प्लस सॉफ्टवेयर चलता है? हाँ, सब पे चलता है। जैसे आप उदाहरण समझ सकते हैं कि अब सीमा में बात करेंगे, मोबाइल देखिए, मोबाइल आपके पास है तो बहुत सारे कंपनी से अलग अलग है या नहीं है। जो कंपनी का फोन जो है अच्छा सर्विसेज देता है ना, अच्छा से आपको सर्विसेज दिया जाए, प्राइस वगैरह भी सही देता है ना, उसका डिवाइसेस से हार्डवेयर बेटर रहता है, वो सब हम मोबाइल कंपनी का स्मार्टफोन करते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जो सर्विसेज अच्छा देता है, जो वेबसाइट को एक्सेस करने में स्मूथली वर्क करता है, उसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग जो नाम जानते होंगे ज़्यादातर क्रोम जानते होंगे, तो ये मोजिला जानते होंगे, शायद इस सब के बारे में आप लोग नहीं सुने होंगे। कारण यही है कि क्रोम जो है ना सबसे ज़्यादा स्मूथली वर्क करता है, लगभग सभी वेबसाइट को एक्सेस करने में काम आता है। ठीक है, और ये सब जो है ना थोड़ा सा उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो डिजाइनिंग जो है पेज का थोड़ा अजीब टाइप का, अलग टाइप के है, तो इसको सभी नहीं समझ पाते हैं सही से। और क्रोम जो है ना काफी आसान है, जिसको हर व्यक्ति आसानी से यूज कर सकता है। नहीं कहिएगा सर तो भाई सब को हम बिना ओपन किए हुए डायरेक्ट हम गूगल खोल लेते हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? देखिए ये गूगल क्रोम, गूगल है, याहू, खोज, लाइकोज, ये सब जो है ये एक सर्च इंजन है। मतलब दोनों में अंदर समझिए क्या है। तो ये इंटरनेट ब्राउजर होता है जिसके बिना आप इंटरनेट पे एंट्री नहीं ले सकते हैं, और गूगल सर्च इंजन वो होता है जिसके बिना आप कोई भी चीज को सर्च नहीं कर सकते, कोई भी चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ना रहेगा तो आप इंटरनेट पे ही नहीं जाइएगा, और ये नहीं रहेगा तो आप इंटरनेट से कोई भी चीजें प्राप्त नहीं करिएगा। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट पे जाना होगा ना, तो इंटरनेट पे जाना होगा तो उसके लिए आपको ये ब्राउजर का इस्तेमाल करना होगा। और इंटरनेट पे जब चले गए, मतलब कि हम ब्राउजर ओपन किए, इंटरनेट ये वेब पेज पे चले गए, और वेब पेज में क्या चीज का जानकारी चाहिए, जो चीज की भी जानकारी चाहिए, जो सर्च करते हैं ना, यही कोनो न कोनो पे सर्च करके आप लोग इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करते हैं। जैसे यहाँ पे रूम के बारे में बात करें तो रूम का जब तक मेन गेट खोल कर अंदर ना आइएगा तब तक ना थ्योरी कर पाइएगा ना ही आप लैब कर पाइएगा। जैसे आप अंदर आ गए तो अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? थ्योरी या लैब मिल सकता है। उसी प्रकार ये गेट हो गया इंटरनेट पे एंट्री लेने का। जब तक इनमें से कोई ना कोई एक नए गेट को, यानी कि कोई ना कोई एक नए सॉफ्टवेयर को जब तक ओपन ना कीजिएगा तब तक इंटरनेट पे एंट्री नहीं लीजिएगा। और जब इंटरनेट पे एंट्री ले लीजिए इसको ओपन करके, तब आपको क्या चीज, कुछ ना कुछ सर्च चाहिए, जैसे कुछ चीज का फोटो चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से लीजिएगा? जैसे यहाँ पे एंट्री ले लिए तो थ्योरी कीजिए, लाइव कीजिए, यहाँ पे टीचर मिलेंगे आपको, लाइव के लिए कोई टीचर मिलेंगे या थ्योरी के लिए कोई टीचर मिलेंगे। बिना टीचर का आप लाइव या थ्योरी नहीं कर पाइए क्योंकि हेल्प चाहिए आपको। उसी प्रकार इसके बिना आप इंटरनेट पे कोई भी चीजें सर्च नहीं कर सकते। यानी कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे नॉलेज किसके पास है? जो आपको नॉलेज देगा टीचर के पास है। उसी प्रकार यहाँ पे इंफॉर्मेशन किसके पास है? यही सबके पास है।
आप इसके बिना इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन देने वाला गूगल है, याहू है, खोज है, लाइकोज है, इस तरह से कई सारा है जिसको क्या बोलते हैं, सर्च इंजन। तो अब जो है आप लोग सिर्फ और सिर्फ गूगल जानते होंगे। गूगल इसलिए जानते होंगे क्योंकि ये गूगल एक प्रचलित है सर्च इंजन, जो हर व्यक्ति या लोकप्रिय है, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है। कुछ भी सर्च करना होता है कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे। कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए कहाँ, गूगल पे। भाई कौन सा कहेगा गूगल बाबा से ये चीज मांगो, है ना। लेकिन गूगल ना, हम अगर बोलेंगे याहू से कुछ ले लो, लाइको से कुछ ले लो, कोई सब लाइको से कैसे होगा, याहू से कैसे, गूगल से नहीं होता है। तो कोई दिक्कत ना, समझ जाइए। जैसे एयरटेल, आइडिया, जियो है, जियो प्रचलित है, लोकप्रिय हो चुका है, उसी प्रकार ये सब भी है सर्च इंजन। लेकिन आप लोग इस्तेमाल किसका करते हैं, गूगल का करते हैं। तो आपको लगता है कि सर्च करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो गूगल है, ऐसा नहीं है। तो ये सब कंपनी ये सब जो है प्रचलित नहीं है, इसीलिए सबके बारे में आप लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये रहा सर्च इंजन, ये रहा ब्राउजर। ब्राउजर से क्या करेंगे हम, ब्राउजर से क्या करेंगे, इंटरनेट को ब्राउज कर पाएंगे। और सर्च इंजन से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो जितना भी कुछ कोई वेबसाइट पे जाते हैं तो कहाँ सर्च करते हैं, कहीं ना कहीं सर्च करते होंगे, गूगल पे या याहू पे। तो आप लोग कहाँ सर्च करते हैं, गूगल पे, ठीक है। तो जो सर्च करते हैं जो चीज नाम लिखकर, उसको क्या बोलेंगे, URL। मतलब कि अगर गूगल से कुछ लेना है, फोटो वीडियो, कोई साइट पे जाना है, तो गूगल को उसका एड्रेस बताना पड़ेगा, तभी आपको लेके जाएगा। जो एड्रेस टाइप करिएगा, जो चीज सर्च करते हैं, लिखते हैं, उसी को बोलते हैं URL या वेबसाइट नेम। क्या बोलते हैं, URL या वेबसाइट नेम। तो मतलब बिना URL, बिना वेबसाइट नेम से इससे भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा समझदार है, समझदार होने का, इसमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसमें क्या है ना, आप लिखिएगा फोटो का स्पेलिंग फोटो भी लिख दीजिएगा तो समझ जाएगा फोटो लिख ले, थोड़ा समझ जाता है बात, समझ रहे ना। तो आप वेबसाइट का नेम थोड़ा गलत भी लिख दीजिएगा ना, उससे रिलेटेड वेबसाइट बता देगा। क्या आप ये चीज लिखना चाह रहे थे, क्या आप कुछ पूछ रहे हैं। तो अब आप लोग कभी कभी होता होगा कि कोई चीज अप्लाई करना है या देखना है या सर्च करना है, तो कोई पूछता होगा, अच्छा बताओ, कभी पूछता नहीं होगा, अच्छा बताइए उसका वेबसाइट का नेम क्या है, या उसका नाम बताओ, क्या सर्च करें जो इंटरनेट पे हम जा पाएंगे। तो बताता है ना कि ये चीज तू इंटरनेट पर लिखना, तो साइट पे चले जाएगा। तो जो चीज लिखने के लिए कहता है वही क्या कहलाता है, वेबसाइट नेम कहलाता है या URL कहलाता है। तो हम लोग पढ़े लिखे हैं तो ना कहेंगे तो बताओ ना, वो नाम बताओ ना, कथी नाम सर्च, कैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्या बोलेंगे, URL बताओ, क्या URL है उसका, या वेबसाइट नेम क्या है बताइए, वेबसाइट नेम बताएगा, आप वेबसाइट पे सर्च करके जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तीनों एक दूसरे से लिंक है कि नहीं है, इसके बिना ये नहीं और इसके बिना ये भी नहीं, क्लियर। तीनों हम लोग ये आसान लगता है कि खोल दिए बस यहाँ देखिए, उतना तो करबे करते हैं, कोई ब्राउज़र ओपन करते हैं, गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं, आ जाता है। आपको ये सब ध्यान नहीं आता कि ये सब भी होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्लिक बना छोटे छोटे बीच में रुक ये सब। अच्छा ये सब बता क्यों रहे हैं, तो बता इसलिए रहे हैं कि हम लोग थ्योरी नॉलेज ले रहे हैं, तो इसमें एग्जाम तो इसको अच्छा समझिएगा। आप पता है आपको जो गलती सलती हो जाए इंटरनेट पे, तो देखिए बचने का तरीका क्या है, बचने का तरीका नहीं है, कैसे पकड़ा जाता है वो हम बता देते हैं। ठीक है, ये IP जो होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल या TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। IP क्या होता है, IP ना इंटरनेट पे जो सर्च किए जा रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त किए जा रहे हैं या जो इन्फॉर्मेशन डाला जा रहा है जिस भी सिस्टम के द्वारा, जिस भी डिवाइसेस के द्वारा और जिस भी लोकेशन से, उसको ट्रैक करने के लिए, उसको जानने के लिए, उसके पहचानने के लिए IP एड्रेस होता है। तो हर व्यक्ति के हर फोन में, हर कंप्यूटर सिस्टम में, हर डिवाइसेस में जो डिवाइसेस कंप्यूटर सिस्टम, जो डिवाइसेस इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, वो सबका क्या, सबका एड्रेस होता है, सबका पहचान होता है, जिसको क्या बोलते हैं IP एड्रेस। जैसे आप लोग कॉल करते हैं फोनवा से, तो फोन को पकड़ने का पहचान है उसका फोन नंबर, मतलब फोन को उसका तो आता EMI कोड आता है, लेकिन आप जो कॉल कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कॉल किया, तो उसको कैसे पहचानते हैं हम, फोन नंबर से। ये नंबर से कॉल आया है, तो नंबर को ट्रैक करते हैं, कहाँ से कॉल आया है ना, किस लोकेशन से कॉल आया है, किस व्यक्ति के द्वारा आया है, हम नंबर से ट्रैक कर लेते हैं। उसी प्रकार इंटरनेट भी आप एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि कोई कोई व्यक्ति क्या होता है ना, किसी दूसरे का फोटो वीडियो पोस्ट कर देता है इंटरनेट पे, अब पोस्ट करके अब बड़ा खुश रहता है, हम तो पोस्ट करके ओके माने कि वायरल करा दिए, अब कुछ गलत चीजें पोस्ट किया, उसको बदनाम करवाया, उसका ये बहुत चीजें हो सकता है। तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है कि हम तो बच गए, बचता नहीं है वो। जब भी वो पोस्ट किया गया है तो फोटो के साथ वो क्या होता है, हाइड रहता है वो चीजें, ठीक है, वो
आईपी एड्रेस। तो फोटो से पता लगाया जा सकता है कि ये जो फोटो जो शेयर किया गया वो स्टार्टिंग में किया कहाँ से गया। इसीलिए देखिएगा जो भी आईटी टीम जो होता है, ठीक है, तो वो आईटी भी पता लगा सकता है कि ये फोटो कहाँ से शेयर किया गया है। ये नहीं है कि हम शेयर कर दिए और वो शेयर किया तो वो पकड़ाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। आप शेयर किए हैं तो पकड़ाइएगा आप, कि उस फोटो से पता लग जाएगा कि आईपी शुरुआत कहाँ से हुआ था फोटो शेयर करने का। कोई कॉल कर रहा है, होता है ना कभी कभी कि कोई मोबाइल नंबर से कोई कॉल किया, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि कौन कॉल कर रहा है, यही ना। तो परेशान होने के बाद हम लोग भी कोशिश करते हैं कि पता लगा ले हम कि कौन व्यक्ति, हमें ट्रैक करना होता है। ट्रैक कैसे होगा? ट्रैक हम लोग नहीं कर पाएंगे। ट्रैक जो करता है हर जिला में MSC सेंटर होता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर होता है, ठीक है। तो वो आम व्यक्ति उसको ट्रैक नहीं कर पाएगा, वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही ट्रैक कर पाएगा। तो कहिएगा सर मोबाइल स्विचिंग सेंटर कैसे ट्रैक कर पाएगा? तो एक सिंपल समझिए, शॉर्ट में बता रहे हैं, इस पर विशेष बात करेंगे आगे कि जो टावर रहता है ना, वो टावर का क्या काम है, इस शॉर्टली में बताते हैं। टावर जो होता है ना, वो मोबाइल जो आप बात करते हैं वो सिर्फ दिखावटी है वायरलेस, लेकिन ऐसे सचकली बात कीजिएगा तो वायरलेस वो नहीं होता। सब आपको बुद्धू बनाया गया, आपको झूठ बताया गया कि मोबाइल वायरलेस है। बोलिएगा सर नया मास्टर नहीं बनिए, नया आपको नहीं बताइए, हम बता देते हैं आपको। मोबाइल जो होता है ना, सिर्फ उतना ही दूर वायरलेस काम करता है जितना दूर टावर से आप दूरी पर रहते हैं। बाकी में जितना भी टावर लगा है ना, मोबाइल टावर, वो सब केबल के जरिए कनेक्ट है। केबल जो है ये माने कि ये धरती के नीचे है ना, या समुद्र से देखे ना बिछाया हुआ है पूरा तार, और उससे जाके कनेक्ट है। वो तार कहाँ जाके कनेक्ट है? तो तार जाके मोबाइल स्विचिंग सेंटर में कनेक्ट है। अब जैसे सिम निकालते हैं ना, देखिएगा आपको कोई ना कोई आपका आईडी देता है। तो आईडी लेने के बाद पता है नहीं 24 घंटा में, 12 घंटा में, 2 घंटा में एक्टिव होगा। तो पहले क्या होता था, पहले फिंगर नहीं लेता था, तो आधार आपका लेता था, फोटो लेता था, मोबाइल स्विचिंग सेंटर में जाकर जमा करता था। मोबाइल स्विचिंग सेंटर उस नंबर को रजिस्टर्ड कर लेता था अपने पोर्टल पे, है ना, तो रजिस्टर्ड कर देता था, पूछता था के एरिया के है, जाना एरिया का मोबाइल सिम लिया जाता था, वो एरिया में उस नेटवर्क से उसको जोड़ देता था उस टावर से उस व्यक्ति को, तब ऑन कर देता था। तो उसका डिटेल्स उसके पास गया कि नहीं गया, किसने ये सिम लिया। और अभी कहीं अभी फिंगर देते हैं, आधार उसके पास खुल जाता है, लगे लगे इन्फॉर्मेशन उसका एंट्री कर लेता है अपने पोर्टल पे और आपको सिम दे देता है। नंबरवा जैसे जाएगा उसके पास, ये नंबर से कॉल रहा था तो अपना सर्च करेगा पोर्टल पे, ये नंबर किसके नाम से, पटाख से अच्छा ये नंबर इसके नाम से है। अब ट्रैक कैसे करेगा? तो देखेगा ये नंबर जो है ये एक्टिव कहाँ पे है, उसका उस टावर का टोटल एक्सेस किसके पास है? मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। टावर का एक्सेस किसके पास? मोबाइल स्विचिंग सेंटर के पास। तो उसको पता चल जाएगा कि नंबरवा जो है ना केने से हेलो हेलो कर रहा है, सब समझ रहे हैं ना। तो देख लेगा कि देखो तो ये टावर के नजदीक है, देखिए टावर हमारा कहाँ पे है, लोकेशन देखिएगा, ये टावर है यहाँ पे, और उस टावर से क्या करेगा वो सर्च कर लेगा कि ये व्यक्ति फला जगह पे है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कभी भी ट्रैक नहीं होता है। तो कहिए पकड़ कैसे लेता है पुलिस वाला? तो देखिए कैसे पकड़ता है। तो देखिए टावर जो होता है ना, एक एरिया में एक एक थोड़े होता है, यहाँ टावर है फिर कुछ दूरी पे एक और टावर होता है। तो पता कैसे लगाता है? तो देखता है ये बकलो बतिया रहा है, ये टावर से 1 किलोमीटर है, हॉई टावर से आधा किलोमीटर है, मतलब कि ई टावर से 1 किलोमीटर, ई टावर से आधा किलोमीटर, और भी टावर तो उससे भी ट्रैक करता है वो कहाँ है, देखता है एकरे आसपास में व्यक्ति मिलेगा। तो देखिए पुलिस डायरेक्ट तक नहीं पकड़ लेता है, अनुमान लगाता है कि बताइए हम लोग जो है या अपना लोकेशन चालू कर देता है, कहता है वो लोकेशन से और हमारे लोकेशन अभी हम जो है लाइव लोकेशन देखो हम कितना दूरी पे है, तो बताता है कि इतना दूरी पे है। तो ओकरा का डायरेक्ट न पकड़ता है, फिर हम जो जा रहे हैं उसको सर्च करने या उसको ट्रैक करने, तो अपना लोकेशन लाइव लोकेशन देता है, कहता है अब बताओ हम जो है उससे कितना दूरी पे है, तो बताता है कि 1 किलोमीटर तो जाता है और 1 किलोमीटर आगे बढ़ रहा है, ठीक है सीधे जा जा कहता है थोड़ा आसे पास में आता दिखता है ओ ये दुश्मन है, पकड़ लेता है। समझ बात को? तो डायरेक्टली लोकेशन नहीं ट्रैक करता है, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही पकड़ सकता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर ही ट्रैक कर पाता है, आम व्यक्ति ट्रैक नहीं कर पाता है। तो जब ये शिकायत है तो आप कंप्लेंट पुलिस कंप्लेंट कर देंगे, पुलिस कंप्लेंट मोबाइल स्विचिंग सेंटर को बोलता है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर डिटेल्स पूरा निकाल देता है, ठीक है। दूसरा हाँ क्या पूछ रहे, सिम एक्टिवेशन कहाँ शुरू किया गया? जैसे अभी हम क्या बोले हैं, इससे पहले हम बता चुके हैं, बोल दीजिए, खोलिए ना, कोई बोला। अभी हम क्या बोले हैं, स्टार्टिंग में ही बोले हैं कि जब भी आप नेटवर्क रजिस्टर सिम लेते हैं, तो सिम लेते हैं ना, तो जिस एड्रेस से क्या सिम लिए हैं जहाँ पे एक्टिव करना है, तो मोबाइल स्विचिंग सेंटर क्या करता है कि देखता है कि बकलवा कहाँ पे इस फोनवा का यूज करेगा सिमवा के, तो वही टावर आवाज से क्या कर लेता है, रजिस्टर्ड कर देता है। उसको तो पता है ना कि सिमवा ले लेता है यही एरिया में। हाँ एग्जैक्ट ट्रैक नहीं करेगा, नाम तो पहले डायरेक्टली ट्रैकिंग में पहले नाम से देखिए कौन व्यक्ति के नाम पर सिम है, तो बताता है ये व्यक्ति के नाम पर है, और थोड़ी देर पहले आप बंदवा कीजिएगा तो तक पहले एक्टिव रहा होगा ना सिमवा,
10 मिनट पहले इस सिम कहाँ पे एक्टिव था। उसके बाद मूवियों में देखे हैं ना, आपके मोबाइल तो बंद कर लिया है तो अनुमान लगाता है यहाँ पे एक्टिव था, तो अभी गया होगा किधर से, तो वो आसपास के व्यक्ति से पता लगाता है कि बताइए ऐसा चेहरा वाला फोटो, अब फोटो और आधार कार्ड के नंबर से पता लग जाएगा नाम उनसे, ये व्यक्ति यहाँ पे मिला था आपका, कहेगा हाँ ये तो बगल का व्यक्ति है, तो जाता है बगल में पता लगा ये व्यक्ति कब निकला, तो गया इधर दिल्ली चल गया, दिल्ली कब गया, तो कल गया तो दिल्ली पे गोपा पहुंचा होगा, तो दिल्ली के टीम को बोलता है पकड़ो, ऐसे पकड़ाता है। डायरेक्ट में सीआईडी में भी देखे होंगे आप लोग, सही रहता है, सही नहीं रहता, मतलब इस तरह से पकड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, दूसरे के नाम का कोई सिम दे दे तो नहीं, ट्रैकिंग होइएगा तो आप, अगर ट्रैकिंग ना होइएगा तो पकड़ाएगा उसके नाम खत्म हो गया, तो एक्सपायर हो गया। अरे सुनिए, तो कौन दिया कब दिया वो व्यक्ति पकड़ाएगा, देखा एक्सपायर है नहीं है व्यक्ति, तो पूछेगा ना हम सिम निकाले थे तो सिम को टच के कौन व्यक्ति है, किसको ये सिम अपना दे सकता है, कौन उसका विश्वासी आदमी है, तो पता इसी से पकड़ा जाता है। अब सबका उपाय है, होता है ना कहीं तो इन्फॉर्मेशन छूटल होगा ना, उससे पकड़ा जा सकता है। देखते हो ना, थोड़ा अकल बढ़ाइए, समझ रहे हैं ना, इस तरह से पकड़ सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस समझ रहे हैं ना, कितना ये मोबाइल नंबर क्या चीज ट्रैक कर रहा है, आपके सिम को, और आईपी एड्रेस क्या चीज ट्रैक कर रहा है, आपके डिवाइस को, कौन डिवाइस के द्वारा इंटरनेट को एक्सेस किया जा रहा है और कहां से एक्सेस किया जा रहा है। तो ये नहीं समझिए कि आप इंटरनेट चला। दूसरा एक और समझ आइए आप लोग, वेबसाइट पे देखिए ये हर व्यक्ति को, देखिए हर व्यक्ति को ये चीज आप देखिए लड़का साहब पूरा अवेयर हो जाइए एक चीज से कि कौन व्यक्ति जो है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि इंटरनेट आप एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट अगर जो वेबसाइट बैन है, समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट है बात, जो वेबसाइट बैन किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, उस वेबसाइट का आप एक्सेस कर रहे हैं किसी भी कारण, किसी भी उपाय लगा के, तो आप उसमें फंस सकते हैं, जेल भी जा सकते हैं आईटी एक्ट में, और आप पे कार्रवाई भी हो सकता है। तो कहिएगा सब पकड़ाएंगे कैसे, तो बस एक बात समझ जाइए, आईपी से पकड़ा जाइएगा, किस आईपी के द्वारा इस साइट पे विजिट किया गया, और आईपी से आपका मोबाइल डिवाइस ट्रैक हो जाएगा और आपका लोकेशन पता चलेगा, आप फंस सकते हैं, ठीक है। ये चीज कभी नहीं करना है। एडिटिंग के लिए हाँ, जब उस पर कोई दिक्कत हो, क्राइम हो, उसकी मदद से या कुछ भी हो तब होता है, वैसे तो यूज कर ही रहा है, लेकिन ध्यान रखना है कि जो रूल्स है वो बता रहे हैं, ठीक है। अब बहुत लोग सब डीएनएफ का इस्तेमाल कर कुछ कर लेता है ना, या क्या बोलते हैं वीपीएन से अपना आईपी बदल लेता है, ये लोकेशन चेंज क्या करता है, तो जब ठहराइएगा तो उसमें फंस सकते हैं कि आप इस्तेमाल काहे किए है या नहीं है, ये सब चीजें है। चलिए हम लोग आए थे, आईपी समझ में आ गया होगा अच्छा से, आईपी से आपका डिवाइस ट्रैक हो जाएगा, इंटरनेट पर कुछ भी विजिट कर रहा है, कुछ भी एक्सेस कर रहा है, तो ये नहीं समझिए कि हम चुपे अपना मोबाइल से जो देख लिया टिप लिए कोई नहीं जान रहा है, सब जान रहा है वेबसाइट, समझ है ना, उसको ट्रैकिंग होगा। अच्छा गूगल पे जो भी चीजें मिलता है उसका सर्वर कहीं ना कहीं होगा तभी नहीं मिलता है, उसका सर्वर को भी एक्सेस करने के लिए, सर्वर मेंटेन करने के लिए भी कुछ अधिकारी है, कुछ व्यक्ति है, वो व्यक्ति पता लगा लेगा कि ये हमारा सर्वर से ये डेटा कौन व्यक्ति एक्सेस कर रहा है, ठीक है। एचटीटीपी जो है एचटीटीपी समझ लीजिए, एचटीटीपी जो होता है एक टूल्स होता है जिसकी मदद से डेटा जो भी आप सर्च करते हैं ना, तो वो ट्रांसफर जो कर पाता है आपके डेटा को, वो कौन ट्रांसफर करता है, एचटीटीपी करता है। और वेब पेज तो पता है, इंटरनेट पे जो भी पेज प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। तो ऐसे वर्ड में जो पेज लेते हैं वो पेज हुआ, आपके पास जो कॉपी है वो पेज है, ओनली पेज, अब वही कॉपी अगर इंटरनेट पे गया तो क्या कहलाएगा, वेब पेज कहलाएगा, ठीक है। लेकिन वेब साइट पे है जो पेज वो वेब पेज, सिंपल है। डोमेन नेम क्या कहलाता है, ये कोई संस्था को दर्शाता है, कोई इंस्टीट्यूशन को दर्शाता है, जैसे डॉट के बाद देखिए जैसे हो जाएगा एग्जांपल .com .in .edu etc, क्या .com कमर्शियल चीजों को दर्शा रहा है कि ये जो साइट है कमर्शियल है, इनसे पैसा इनकम किया जा सकता है। इन मतलब इंडियन है और edu मतलब एजुकेशनल है, इस तरह से और भी हो जाता है, ठीक है। चलिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट